जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर, कि डिटरमिनर का यूज कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, सारी चीजें हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाली क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आपने बहुत सारा मुझे प्यार दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी लोगों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ पैसों की वजह से वो कोचिंग बड़े बड़े नहीं ले पाते, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, ताकि पहुंच सके और वो इस क्लास का फायदा उठा सके। और इस वक्त में अगर आपको किसी गुरु को देखना हो, मुझे नहीं, मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम MS सिद्दीकी सर है। वो कनौजा खुर्द में रहते हैं। कभी आप लोग आए और मुझसे कहें मैं आपको दिखाऊं 21वीं सदी में भी, इस वक्त में भी, जहां पर लोग सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाया करते हैं, ऐसे वक्त में एक गुरु हैं, साक्षात गुरु जिसे कहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज की क्लास में भी। इससे पहले क्लासेस में मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि आप जैसे महान शख्स आज भी इस दुनिया में हैं, गुरु जिसको कहते हैं, वरना लोग तो अब टीचर्स हो गए हैं, नाम के लिए टीचर हो गए हैं। गुरु को देखना बहुत मुश्किल है, तो मैंने देखा है गुरु को। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी गुरु देखेंगे। देखना है तो MS सिद्दीकी सर को देखें। फूलपुर में ही रहते हैं। फूलपुर में एक गांव है जिसको कनौजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उनकी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कितनी कर सकता हूं। मैं कुछ भी बयान नहीं कर सकता उनके लिए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। आज मैं जो ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सिर्फ वो MS सिद्दीकी सर का बदौलत, उन्होंने मुझे पढ़ाया। ऐसे महान शख्स ने, से गुरु ने मुझे शिक्षा दी, ताकि आज मैं आपके सामने YouTube पर पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आप जैसे गुरु हमें मिले। और चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी अगर मौका मिला तो इस क्लास में MS सिद्दीकी सर को जरूर लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा कि मेरे गुरु कौन है। कुछ कोई अल्फाज नहीं उनके लिए मेरे पास जो मैं उनकी तारीफ करूं, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर। तो एब्जेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट्स। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पहले हम देखेंगे। तो हमने जहां यहाँ पे लिखा है कि कोऑर्डिनर, ठीक है, देखिए डिटरमिनर और कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर। देखिए एब्जेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर एंड मल्टीपल नंबर। ठीक है, कौन कौन से? मल्टीपल नंबर। तो पहला क्या है? डेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, एक संख्या जो है वो निश्चित हो जाए। दूसरा इनडेफिनिट नंबर, जिसकी कोई संख्याओं कोई निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। तीसरा क्या है? मल्टीपल नंबर, मतलब गुणात्मक हो, गुणात्मक संख्या जिसे कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 3, 5 ऐसे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने क्या देखा? डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर एंड मल्टीपल नंबर, मतलब निश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है और गुणात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जाने कि ये है क्या। तो हमने लिखा है एक डेफिनेट नंबर क्या है कि फ्रॉम 1 to 1000000 कहीं तक भी आप लगाते जाए अनंत। ये क्या है? हमारा डेफिनेट नंबर को कॉर्डिनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये चीज रखे, डेफिनेट नंबर को कॉर्डिनर भी कहा जाता है। देखिए ये यहाँ पे मेंशन है ना, कॉर्डिनर भी कहा जाता है। तो याद रखे, अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चंस CGL वगैरह में बन जाते हैं कि डेफिनेट नंबर को
क्या कहा जाता है? तो डेफिनेट नंबर को कॉर्डिनर कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ हम यहीं तक देखेंगे, इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे अभी बाद में करेंगे, पर अभी यही देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं क्लास का अभी आपकी इमारत नहीं खड़ी कर रहा हूं, एक नींव तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा पिलर तैयार कर रहा हूं जिससे आपकी इमारत खड़ी होने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो मैं तैयार कर, पहले हम सारी चीजें जान लेंगे, कौन सारी चीजें हैं, क्या क्या चीज है, क्वालिफायर क्या है, कोऑर्डिनर क्या है, डिटरमिनर क्या है। ठीक है, सारी चीजें हम, जैसे हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखा था, मेन सब्जेक्ट भी देखेंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर दिया है। तो क्या है, फ्रॉम 1 to 1000 अनंत कहीं तक भी। ठीक है, डेफिनेट नंबर को कोऑर्डिनर कहा जाता है। ये तो हमने देख लिया डेफिनेट नंबर। अब देखेंगे हम इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर मतलब अनिश्चित, कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ऐसे बहुत सारे। कोई निश्चित नहीं है कि पहला ही है कि दूसरा है कि 5 है कि 10 है कि 15 है कि 50 है, कोई निश्चित नहीं। तो वे संख्याएं जो अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? इनडेफिनेट नंबर कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए फिर देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब मल्टीपल नंबर के बारे में, जानेंगे कि गुणात्मक संख्याएं क्या है, किससे कहते हैं। देखिए, मल्टीपल नंबर, वंस मीन्स एक बार, ठीक है, ट्विस मीन्स 2 बार, ये क्या है, थ्रीज मीन्स क्या है, 3 बार, फोर्थ मीन्स क्या है, 4 बार। तो ऐसे करके बहुत सारे, ये सब क्या है, डिटरमिनर के रूप में कोऑर्डिनर नंबर, डिटरमिनर के रूप में कोऑर्डिनर नंबर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि डिटरमिनर के रूप में कोऑर्डिनर नंबर प्रयोग किया जाता है। हमने बताया यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग ही डाल दी थी यही चीज, तो वही सारी चीजें हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि आपका, कि 2 लड़के बाहर खड़े हुए हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है मल्टीपल का एग्जाम्पल। ठीक है, मल्टीपल नंबर का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 2 लड़के बाहर खड़े हैं, ये क्या है? तो आप बताएं ये मल्टीपल नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? मल्टीपल नंबर। इसमें डिटरमिनर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है भी तो कौन सा सब्जेक्ट है, नाउन है कि प्रोनाउन है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए, लिखा है कि 2 लड़के बाहर खड़े हुए हैं, तो 2 बॉयज। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है ना, 2 बॉयज, क्या है ये? 2 बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, और आउटसाइड माने बाहर। 2 मीन्स 2, और बॉयज माने लड़के। हमने कहा ना 2 लड़के बाहर खड़े हुए हैं। 2 बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। तो आर स्टैंडिंग आउटसाइड जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिया है। नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है जाके उसको प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, और नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिए सारी क्लासेस की। फिर देखिए, 2 बॉयज क्या है, ये जो 2 है ना, ये हमारा डिटरमिनर है। ठीक है, क्या डिटरमिनर के रूप में कोऑर्डिनर नंबर का प्रयोग होता है, मतलब ये जो कोऑर्डिनर नंबर का प्रयोग हो रहा है ये मल्टीपल नंबर। तो 2 क्या है हमारा मल्टीपल नंबर, क्या है ये डिटरमिनर। ठीक है, और ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान को इस 2 ने जो है ना वो निश्चित कर दिया। ठीक है, वहां बहुत सारे लड़के नहीं खड़े, सिर्फ बाहर कितने लड़के खड़े हैं? 2 लड़के। तो जो 2 लड़के खड़े हुए हैं ना, इस सब्जेक्ट को, जो 2 लड़के लड़के जो हैं वो 2 आ गया, ये सब्जेक्ट को ना इसने निश्चित कर दिया, इसलिए सब्जेक्ट से पहले डिटरमिनर लगा। हमने पहले क्लास में पढ़ा दिया। फिर मेन सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। ठीक है, अब बॉयज कैसा है? तो लड़के हैं, तो लड़के क्या है? वो है नाउन। क्या है? नाउन। समझ में आ गया? बॉयज क्या है? देखिए, बॉयज क्या है? ये है मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट में क्या है? तो मेन सब्जेक्ट में ये है आपका नाउन। ठीक है, लड़के आर स्टैंडिंग आउटसाइड।
आर स्टैंडिंग आउटसाइड क्या है, वो आर स्टैंडिंग आउटसाइड जो है उसे कहते हैं आपका प्रेडिकेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई है तो बताइए, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। चलिए एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटरमिनर, तो एब्जेक्टिव एंड नंबर ऑफ नंबर तीन प्रकार के होते हैं, मतलब थ्री पार्ट्स के होते हैं, मतलब ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले देखिए डिफिनिट नंबर, इनडिफिनिट नंबर एंड मल्टीपल नंबर। निश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है एंड गुणात्मक संख्या है। तो डिफिनिट नंबर क्या है कि फ्रॉम 1 to 1000000, जहां तक आप लगाना चाहें, एक तरीके की निश्चित संख्या है कि आप कहां तक लगा सकते हैं। वो डिफिनिट नंबर को ही हम कोऑर्डिनर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको भी आप क्वेश्चन मेंशन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंस। इनडिफिनिट नंबर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी भी संख्याएं हो वो क्या है, इनडिफिनिट संख्या, अनिश्चित संख्या। कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ये सब क्या है, हमारी अनिश्चित संख्या है। मल्टीपल संख्या क्या है, 2 3 4 5 6, मतलब 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कि मल्टीपल नंबर कहलाता है। क्या है, वंस एक बार, ट्विस दो बार, डिटरमिनर के रूप में कोऑर्डिनर नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो लड़के बाहर खड़े हुए हैं, टू बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। डिटरमिनर टू है, सब्जेक्ट क्या है पूरा, और मेन सब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल है, तीन लड़कियां चबूतरे पे बैठी हुई हैं। क्या है, ऐसे देख लिया जाए कि तीन लड़कियां चबूतरे पे बैठी हुई हैं, तो क्या है, थ्री गर्ल वेयर सेटिंग इन द प्लेटफॉर्म। क्या है, थ्री गर्ल वेयर सेटिंग इन द प्लेटफॉर्म। तो थ्री गर्ल्स जो है ना, थ्री जो है वो हमारा डिटरमिनर है, और गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट में कौन सा है, तो वो हमारा है नाउन। सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म क्या है, वो हमारा सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसे हम प्रेडिकेट के रूप में जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गई हो। हम आगे बढ़ते हैं, जल्द से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग अब देखेंगे कि यूज ऑफ ऑर्डिनर एज डिटरमिनर। ऑर्डिनर एज डिटरमिनर, ठीक है, क्या देखा है कि यूज ऑफ ऑर्डिनर एज डिटरमिनर। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कोऑर्डिनर के बारे में पढ़ा था। देखिए इनडिफिनिट नंबर ऑर्डिनर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, कुछ भी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, इसको आप देख लें कि पहला लड़का, जैसे मैं ये कहूं आपसे कि पहला लड़का जो कमरे में घुसा मेरा छात्र है। क्या है कि पहला लड़का जो कमरे में घुसा वो मेरा छात्र है। अब इसमें अब आपको पता करना है कि डिटरमिनर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है भी तो कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता करना है, तो वो पता करना है आपको प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो चलिए देखें, हमने लिखा कि पहला लड़का जो कमरे में घुसा मेरा छात्र है। तो ये है जो फर्स्ट बॉय, फर्स्ट क्या है, वो आपका है डिटरमिनर। ठीक है, और ये है आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, डिटरमिनर एंड मेन सब्जेक्ट हमने देख लिया। और क्या है, ये पूरा जो सब्जेक्ट, देखो ये जो बॉय है ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट, और ये जो पूरा है वो हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और फर्स्ट क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि इसने सब्जेक्ट के स्थान को इसने निश्चित कर दिया कि एक ही लड़का है। ठीक है, क्या कर दिया है कि जो लड़का है वो सिर्फ एक ही लड़का है, सॉरी, जो लड़का है वो पहला ही लड़का है, कि मतलब एक साथ में नहीं घुसे। जो पहला इंटर जो किया है, जो लड़का पहला जो रूम में एंटर ही किया है, वो क्या है, वो एक लड़का जो मेरा छात्र है। तो फर्स्ट बॉय इंटर्ड इन द रूम, सॉरी, इन द
रूम इन माई स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो इंटर इन द रूम इन माई स्टूडेंट है, ये हमारा पूरा जो वर्ड बनता है वो हमारा क्या है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉय इंटर इन द रूम इन माई स्टूडेंट, मतलब पहला लड़का जो कमरे में घुसा मेरा छात्र है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज यूज ऑफ डिटरमिनर, ऑर्डिनर एज डिटरमिनर। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफायर के बारे में, जैसे हमने आपको पहले बताया ना कि क्वालिफायर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, क्वालिफायर के बारे में। देखिए क्वालिफायर के बारे में हमने ये लिखा है कि दैट वर्ड विच क्वालिफाइज a noun or pronoun is known as adjective। क्या है, that word which qualifies a noun or pronoun is known as adjective। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ वाक्य में वह शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की कोई गुण, ठीक है, गुण समझ रहे हैं ना, कोई अच्छाई, गुण या विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये यहीं तक बंद कि डेट वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। वाक्य में वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की कोई गुण या विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब क्वालिफायर के बारे में देखें कि क्वालिफायर इज दैट वर्ड विच क्वालिफाइज मेन सब्जेक्ट बीइंग यूज BW। ठीक है, हम बताते हैं इसका मतलब, डिटरमिनर एंड मेन सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि क्वालिफायर वह शब्द है, ये क्वालिफायर जो है वह शब्द है, होता है जो डिटरमिनर, ठीक है हमने लिखा ना, जो डिटरमिनर तथा मेन सब्जेक्ट, डिटरमिनर और मेन सब्जेक्ट के बीच में प्रयोग होता, कहते हैं ना क्वालिफायर मेन सब्जेक्ट एंड बीइंग यूज। तो मेन सब्जेक्ट जो और डिटरमिनर जो बीच में जो हमारा यूज होता है, बीच में प्रयोग होकर मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ये सदैव एडजेक्टिव होते हैं। फिर से समझ ले, क्या हमने बताया कि क्वालिफायर वह शब्द होता है जो डिटरमिनर तथा मेन सब्जेक्ट के बीच में प्रयुक्त होकर मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक है, हम सारी चीज बताएंगे। मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ये सदैव एडजेक्टिव या विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से थर थर कांप रहा है। तो एक बूढ़ा आदमी ठंड से क्या कर रहा है, थर थर कांप रहा है। तो एन ओल्ड मैन, क्या है ये, एन ओल्ड मैन, ये क्या हो गया हमारा, देखिए ओल्ड मीन तो बूढ़ा हो गया, मैन मीन आदमी हो गया, लेकिन ये जो एन लग गया ना, ये एन हमारा क्या है, ये हमारा है डिटरमिनर। ठीक है, और ओल्ड हमारा क्या है, ओल्ड हमारा है क्वालिफायर। देखिए ये एन जो है हमारा वो है हमारा डिटरमिनर, और ये ओल्ड जो है हमारा वो है हमारा क्वालिफायर, और ये जो है हमारा वो है हमारा क्या, आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है ये हमारा मेन सब्जेक्ट। ये जो पूरा वाक्य है, पूरा वर्ड जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब इज शेवरिंग विथ कोल्ड, मतलब शेवरिंग मीन्स थर थर कांपना। ठीक है, ठंड में। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका प्रेडिकेट। क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, प्रेडिकेट। बात को समझ में आई कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से थर थर कांप रहा है। कहां पे हम डिटरमिनर लगाएंगे, कहां पे क्वालिफायर होगा, कहां पे मेन सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट क्या है। देखिए मेन सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट को किसने, डिटरमिनर ने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। बात को समझिए कि इस आदमी को, ये इस मैन के जो मेन सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता को, मतलब एक बूढ़ा आदमी है, ठीक, एक आदमी, ठीक है। ये जो एन लग गया, क्या लग गया, एन, कहां बता दूं, यहां बता देता हूं।
देखिए ये जो एन है ना, एन, ये आपका है क्या, डिटर्मिनर। ठीक है, अब बात समझिए, मैंने क्या बताया, क्वालिफायर वह शब्द होता है जो डिटर्मिनर तथा मेन सब्जेक्ट के बीच में आता है। क्या है आपका, डिटर्मिनर हो गया, और आपका जो एक मेन वर्ड आया है वो हमारा क्या है, वो है मेन सब्जेक्ट। अब बूढ़ा वर्ड आया है, क्या आया है ये, बूढ़ा वर्ड। ठीक है, अब बूढ़ा वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, ओल्ड। ये जो वर्ड ओल्ड लगा है ना, ओल्ड, यही हमारा क्वालिफायर है। क्या है हमारा क्वालिफायर, ये ओल्ड। देखिए डिटर्मिनर एंड मेन सब्जेक्ट के बीच में लगा क्या, क्या आता है आपका क्वालिफायर। क्या आता है, कहते हैं ना, देखिए हमने बताया जो डिटर्मिनर तथा मेन सब्जेक्ट के बीच में प्रयुक्त होकर मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। अब मेन सब्जेक्ट क्या है, मैन। मैन क्या है, जवान है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, ठीक है, कि कोई नहीं, कैसे पता चलेगा, जब हम उसकी विशेषता बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूं, मैं हूं क्या, मैं टीचर हूं, ये मेरी विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, आई एम ए टीचर, एम एस सर है टीचर। तो एम एस सर टीचर क्या है, ये जो सब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका मेन सब्जेक्ट जो विशेषता बताता है ना, वही आपका कहलाता है क्वालिफायर। बात को समझ में आ गई आपको, कि डिटर्मिनर एंड मेन सब्जेक्ट, ये डिटर्मिनर जो है मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, अब प्लस ये जो मेन सब्जेक्ट और डिटर्मिनर के बीच में प्रयोग होता है, कहते हैं ना कि मेन सब्जेक्ट के बीच में प्रयुक्त होकर मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताए, कि इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कि ये आदमी जो है वो है बूढ़ा। तो जो बूढ़ा जो वर्ड आया ना, यही तो है आपका क्वालिफायर। बात को समझ में आई? ये जो आपको बूढ़ा वर्ड है यही आपका क्वालिफायर है, और एन जो है वो मेन सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। लेकिन एन ओल्ड मैन, अब एक बूढ़ा आदमी, ये जो डिटर्मिनर एंड क्वालिफायर, ये जो है ना मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताने की वजह से ये जो बीच में वर्ड लगा, इसी को हम क्वालिफायर कहते हैं। अब इसके अलावा जो भी शब्द, जितने भी वर्ड लगेंगे, इन इज शेवरिंग विथ कोल्ड, मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा वर्ड जो बचा वो हमारा आपका क्या है, प्रेडिकेट। फिर हम अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जो वर्ड, वर्ब, आर्टिकल, ठीक है, वर्ड, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गई, नहीं मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना और अच्छी तरह से आपको पढ़ाना। आगे देखिए, इसको मिटा दें, चलिए अभी नोट कर लीजिएगा, हम दिखे देते हैं। फिर लिखा है गली में तीसरा बड़ा बड़ा मकान। देखिए ये जो गली है इसमें तीसरा, अब बात समझें, ये जो तीसरा है ना, तीसरा, यही है मेन चीज। अब बात समझिएगा, तीसरा बड़ा मकान मेरा है। अब वाकई में जब आप मेरे एरिया में आएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चौथा मकान मेरा है, जो इस गली में सबसे बड़ा चौथा मकान मेरा है। ठीक है, तो दिखेगा। अब मैंने क्या लिखा है, इसको आप देखें, इसमें ये देखेंगे कि द थर्ड लॉज बिल्डिंग इन द लेन इज माइन। बात नहीं समझ रहे हैं, समझेंगे ना, जब हम समझाएंगे तो समझ में क्यों नहीं। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, देखिएगा, द थर्ड लॉज बिल्डिंग, द थर्ड लॉज बिल्डिंग, देखिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि जो द थर्ड है, ये पार्ट्स, अ लार्ज बिल्डिंग, द थर्ड जो लार्ज बिल्डिंग है, ठीक है, इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर, तब आपको समझ में आएगा। देखिए आप समझे पहली बात, द थर्ड एक पार्ट्स में मैंने कर दिया, लार्ज क्या कर दिया कि भाई बड़ा मकान है, ठीक है, बिल्डिंग क्या है, मकान है। अब मकान क्या है, इन द लेन इज मेन, मतलब गली में तीसरा बड़ा मकान मेरा है।
बात को समझिए, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि क्वालिफायर क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है और डिटरमिनर क्या होता है। देखिए, थर्ड मतलब तीसरा। अब तीसरा क्या है ना हमें मालूम है और ना ही आपको पता है, ठीक है। अब बिल्डिंग क्या है, अगर हम इस लार्ज लार्ज को हटा दें, अब तो सिर्फ बिल्डिंग ही लगे, द थर्ड बिल्डिंग इन द लेन इज मेन, मतलब तीसरा मकान मेरा है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि स्मॉल है कि लार्ज है, बड़ा है। तो तीसरा मकान मान लीजिए राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, या मान लीजिए एक ही तरह से सब पेंटिंग हुई है, तो कैसे पता चले। तो ये जो लार्ज है ना, इसकी विशेषता बता दिया कि जो बिल्डिंग है वो बड़ा बिल्डिंग जो है, बड़ा मकान जो है वो मेरा है। बात को समझ रहे हैं। तो ये वर्ड जो है आपका, ये है आपका डिटरमिनर, ये आपका है मेन सब्जेक्ट। अब देखें, इस मेन सब्जेक्ट की विशेषता को बता दिया किसने, इसने, इसलिए ये क्या हो गया आपका क्वालिफायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्वालिफायर। अब मैं समझा रहा हूं, उसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो वर्ड बचता है आपका, इसके हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं इसको, प्रेडिकेट। अब द थर्ड लार्ज बिल्डिंग इन द लेन इज माइन। अब द थर्ड क्या है, मतलब मकान की, ये जो बिल्डिंग की जो क्वालिटी बताया कि तीसरे नंबर पर है, तो इसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। ये तो द थर्ड है, इसने मकान के स्थान को, प्लेस को इसने निश्चित किया और ये कहा कि वो तीसरा ही मकान है जो मेरा है। अब इसकी क्वालिटी बताया किसने, बिल्डिंग की क्वालिटी किसने बताया, जिसने तो इसके स्थान को निश्चित किया, प्लेस को निश्चित किया कि यहीं पर है तीसरा ही मकान। अब बचता है क्वालिफायर की पहचान कैसे होगी। क्वालिफायर की पहचान ऐसे होगी कि जब क्वालिफायर की क्वालिटी को बता दे कोई, मेन सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताने वाला, जब क्वालिटी को किसने बताया तो लार्ज, स्मॉल, स्मॉल अगर होता तो भी वो क्वालिफायर होता, क्योंकि घर की वो क्वालिटी बता रहा है कि घर छोटा है, ठीक है। कि द लार्ज, द थर्ड स्मॉल बिल्डिंग या लार्ज बिल्डिंग, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं। तो इन मेन सब्जेक्ट की जो विशेषता इसने बताया कि जो बिल्डिंग है वो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ा मकान है, तो इसलिए हम इसे क्वालिफायर कहते हैं। तो द थर्ड लार्ज बिल्डिंग इन द लेन इज माइन। तो ये जो वर्ड बचा आपका इन द लेन इज माइन, ये हमारा है क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। ये हमारा मेन सब्जेक्ट, ये हमारा डिटरमिनर, ये हमारा हो गया क्या, क्वालिफायर। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो बस मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें और दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हर उस घर तक शिक्षा पहुंच सके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इस युग में अगर आपको कहीं किसी को गुरु ढूंढना हो, मैं फिर बताऊंगा आपको, इस युग में ऐसे वक्त में भी अगर आपको गुरु ढूंढना है तो कहीं भटके नहीं, मुझसे मिले, मैं आपको साक्षात गुरु का दर्शन कराऊंगा। साक्षात गुरु, एक ऐसे गुरु जिन्होंने इस पूरे एरिया का दिल जीत रखा है, यकीन माने। मैं फिर मैं बोल रहा हूं, क्लास के फर्स्ट टाइम में मैं बोला, मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई वर्ड नहीं है मेरे पास उनके तारीफ करने की। M.A. सिद्दीकी सर, वो सिद्दीकी सर के नाम से मशहूर है, ठीक है। क्या है वो सिद्दीकी सर के नाम से मशहूर है। पहले वो थे क्या, आपके एडवोकेट हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने एडवोकेट वकालत छोड़ दिए और बच्चों को शिक्षा देने लगे। कोई फीस निर्धारित नहीं होती थी उनके पास, आपके पास जो हो 100 50 100 50, और जब तक हम लोगों ने पढ़ा वो हमेशा 100 रुपए से ज्यादा कभी लिए ही नहीं, और ना ही बच्चे दिया करते थे। अगर वो मांगते तो न जाने कितना पैसा बच्चे देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं शिक्षा को बेचूंगा नहीं, जिसकी मर्जी हो वो दे। कभी जानते रजिस्टर नहीं बनाया, कभी उन्होंने अपने कोचिंग का बोर्ड नहीं लगाया,
इस युग में भी सोचिए, अगर गुरु को दर्शन करना है तो मुझसे संपर्क करें आप। और इससे पहले भी मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था, उस पर आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वाकई गुरु होते क्या है। उन गुरु का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन उम्मीद करता हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, प्रार्थना करूंगा, दुआएं करूंगा अल्लाह से कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, मेरे माँ बाप का साया मेरे ऊपर बना रहे। और सिद्दीकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज को पढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।